नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देश के सबसे बड़े और चर्चित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ एक पोर्ट या एयरपोर्ट बनाने का नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और एनवायरनमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में पड़े बिना हम इस ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से समझेंगे, प्योर मैथ्स और लॉजिक के लेंस से, ताकि इस शोर शराबे के बीच इस प्रोजेक्ट की असली कीमत और फायदे बिल्कुल साफ हो सकें। चलिए देखते हैं इस विश्लेषण में क्या क्या कवर होने वाला है। पहला, द ग्रेट निकोबार इक्वेशन। दूसरा, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक गेन्स। तीसरा, डायरेक्ट इकोलॉजिकल डैमेज। और चौथा, कैलकुलेटिंग द फाइनल इम्पैक्ट। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे डेटा पर चलते हैं। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ग्रेट निकोबार इक्वेशन। इस प्रोजेक्ट को सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग की तरह देखना गलत होगा। इसे समझने के लिए हमें एक इक्वेशन का सहारा लेना होगा। ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला पर, यही इस पूरे मुद्दे का निचोड़ है। नेट वैल्यू बराबर है इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक गेन माइनस इकोलॉजिकल लॉस। सीधी सी बात है, इस प्रोजेक्ट की असल वैल्यू तभी निकलेगी जब हम उन भारी जियोपॉलिटिकल और आर्थिक फायदों में से एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान को माइनस करेंगे। यही वो नाजुक बैलेंस है जिसे हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक गेन्स। अब हमारा फोकस रहेगा सिर्फ फैक्ट्स और ज्योग्राफी पर, जिसे समझ आएगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड की लोकेशन ना कोई आम लोकेशन नहीं है। ये मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल करीब स्थित है। मलक्का स्ट्रेट वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 40% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। एक तरह से ये ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे बड़ी नस है, और इसके इतने पास होना अपने आप में एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल फायदा है। अगर इस फिजिकल लोकेशन को हम मैथ्स में कन्वर्ट करें तो वो कैसा दिखेगा? मान लीजिए दुनिया का टोटल ट्रेड 100 यूनिट्स है, तो 40 यूनिट्स सिर्फ इस मलक्का स्ट्रेट से निकल रही हैं। अब इस लोकेशन की वजह से अगर उस फ्लो का सिर्फ 10% भी डायरेक्ट हमारी निगरानी या कंट्रोल में आता है, तो स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस पूरे ग्लोबल ट्रेड का 4% हो जाता है। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ये नंबर वाकई बहुत बड़ा है। और रूल सिंपल है, किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है उनके समुद्री चौक पॉइंट्स के कंट्रोल के। लेकिन बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, इकोनॉमिक्स भी उतनी ही बड़ी है। इस नंबर को देखिए, $2 बिलियन, यानी करीब 16 से 17,000 करोड़ रुपए। ये वो अमाउंट है जो हर साल विदेशी पोर्ट फीस में चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देश का 75% कार्गो डायरेक्टली यहाँ के पोर्ट्स पर नहीं आता। उसे पहले कोलंबो या सिंगापुर भेजा जाता है, जहाँ से छोटे जहाज उसे यहाँ लाते हैं। इसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, और ये एक बहुत ही भारी आर्थिक नुकसान है जो लगातार हो रहा है। ग्रेट निकोबार में बनने वाला मेगा पोर्ट इसी हजारों करोड़ के रेवेन्यू को वापस लाएगा। पर इसका असर सिर्फ एक पोर्ट तक नहीं रुकेगा। यहाँ मल्टीप्लायर इफेक्ट काम आएगा। इस प्रोजेक्ट से लगभग 1 से 2 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स बनेंगी, जिससे आगे चलकर जीडीपी बूस्ट होगी। साथ ही ये चाइनीज नेवल मूवमेंट पर नजर रखने का एक बेस बन जाएगा। ऊपर से नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट टूरिज्म को अलग से बढ़ाएगा। आसान शब्दों में कहें तो दूसरों को टैक्स देने के बजाय यहाँ खुद का एक पावरफुल शिपिंग हब बन जाएगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, डायरेक्ट इकोलॉजिकल डैमेज। ये है इस इक्वेशन का माइनस साइड, वो कीमत जो इस प्रोजेक्ट के बदले चुकानी पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही डराने वाला पहलू भी सामने आता है। डेटा के हिसाब से इसके लिए करीब 130 स्क्वायर किलोमीटर्स का बिल्कुल अछूता प्रिस्टीन जंगल काटा जाएगा। ये इस पूरे आइलैंड के टोटल एरिया का लगभग 14% है। सुनकर शायद लगे कि 14% एक छोटा हिस्सा है, लेकिन इकोलॉजी की दुनिया में किसी क्लोज्ड इकोसिस्टम का 5 से 10% खोना भी पूरे सिस्टम को परमानेंटली डिस्टेबलाइज करने के लिए काफी होता है। यहाँ तो सीधा 14% जंगल खत्म हो रहा है। और इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से समझाता है ये रूल, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, S=CAZ। ये एक ऐसा इकोलॉजिकल लॉ है जो बताता है कि कितने जंगल के कटने पर कितनी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। जब 14% के लॉस को इस फॉर्मूला में रखते हैं तो मैथ्स बिल्कुल क्लियरली बताता है कि कम से कम 4% स्पीशीज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। और क्योंकि निकोबार में निकोबार मेगापोर्ट जैसी ऐसी रेयर प्रजातियां हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, उनके पूरे तरह लुप्त होने का रिस्क इस नंबर से भी कहीं ज्यादा है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि नुकसान सिर्फ पेड़ काटने तक नहीं रुकता, ये एक डोमिनो इफेक्ट बनाता है।
पोर्ट के कंस्ट्रक्शन और जहाज़ों के लगातार शोर शराबे से जायंट लेदरबैक टर्टल्स की नेस्टिंग एरिया का करीब 30% हिस्सा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसका सीधा अर्थ है आने वाले समय में उनकी आबादी में सीधी 30% की गिरावट। वहीं पेड़ काटने से उस इलाके की लोकल बारिश में 5 से 10% की कमी आएगी। पानी की भारी कमी और मिट्टी का सूखना, ये सब पूरे क्लाइमेट फीडबैक लूप को बुरी तरह तोड़ देगा। इस पूरे मुद्दे में एक और नंबर है जिसे किसी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। 2,60,00,000 यानी 26 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब हजारों साल पुराने जंगल काटे जाते हैं तो उनके अंदर स्टोर्ड सारी गैस हवा में रिलीज हो जाती है। ये 26 मिलियन टन CO2 इतना बड़ा अमाउंट है कि इसकी तुलना एक साल में चलने वाली लाखों गाड़ियों के धुएं से की जा सकती है। पर्यावरण के हिसाब से ये एक भयंकर नुकसान है। अब चलते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, कैलकुलेटिंग द फाइनल इम्पैक्ट। इन दोनों पहलुओं को देखने के बाद फाइनल इक्वेशन क्या बनती है? फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले इकोलॉजी का एक आखिरी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। पर्यावरण का नुकसान कभी भी एक स्मूथ सीधी लाइन में नहीं चलता। ये नॉन लीनियर डैमेज है। इसका मतलब है कि इकोसिस्टम एक थ्रेशोल्ड पर काम करता है। जैसे ही एक सीमा या टिपिंग पॉइंट क्रॉस होता है, छोटा सा नुकसान अचानक से सिस्टम कोलैप्स का रूप ले लेता है, और एक बार सिस्टम टूट गया तो उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि हम दो बिल्कुल ही अलग किस्म की वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तरफ है इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक गेन्स, जो बेशक बहुत ज़रूरी है, पर ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स टेम्पररी होते हैं या किसी और तरीके से हासिल किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है इकोलॉजिकल कॉस्ट, यानी पर्यावरण का नुकसान, जो पूरी तरह से इररिवर्सिबल है। एक बार वो 14% जंगल चला गया और रेयर स्पीशीज लुप्त हो गई तो दुनिया का कोई भी बजट उन्हें वापस जिंदा करके नहीं ला सकता। तो अब हमारी इक्वेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है। डेटा और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से जवाब है हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। पर सबसे बड़ा और गहरा सवाल ये उठता है, क्या आने वाले वक्त में इस विशाल प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है जहां उससे मिलने वाले फ़ायदे इस परमानेंट इकोलॉजिकल डैमेज से सच में कहीं ज़्यादा हों? इस गणित पर सच में गहराई से सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इस पूरे मुद्दे का एक क्लियर और साइंटिफिक